सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप क्या सेफ हो गए। आज के हम जो बोन सीरीज के अंदर जो बोन करने वाले वो करने वाले हम हिप बोन, और हिप बोन में भी आज हम पढ़ेंगे इलियम। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर कर दो और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड जैसे कि मैं आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस ला रहा हूं, तो आप भी यहाँ पे सपोर्ट दिखाओ हमारा किस चीज के लिए, फटाफट देखो। सो गाइस, हमने अपने यहाँ पे माय एनाटॉमी नोट्स को लॉन्च कर दिया है। देख सकते हो बहुत ही प्यारे नोट्स आप सबके लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पर हमारी सेल चल रही है माय एनाटॉमी नोट्स की। यहाँ पे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, क्योंकि इन नोट्स के अंदर आपको सारे टॉपिक सिंपलीफाइड पॉइंट्स में देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपको क्लिनिकल एनाटॉमी, प्रैक्टिस पेपर्स और टॉपिक बेस्ड स्टडी ट्रैकर जैसी प्यारी प्यारी चीजें हमने आपके लिए जो डिजाइन की, जो कि आपको एनाटॉमी के प्रिपरेशन को ऐसे बूस्ट कर सकती है, वो आपके लिए नोट्स हमने बनाए हैं। इन नोट्स को पढ़ के आपको समझ में आएगा। देखो कितने एस्थेटिक लग रहे हैं ना। मैंने एक एक पेज खुद डिजाइन किया आप सभी लोगों के लिए कि आपको अपने एग्जाम्स में कैसे लिखना है। आपको इन नोट्स पढ़ के डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर आप इस पेज पे नीचे आ जाओगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहां पर आप बाय कर सकते हो। फ्री डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया। तो फटाफट जाओ, उसको अभी ग्रैब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वीडियो बना रखी है, जिसको आपको समझ में आएगा कि नोट्स के बारे में और कुछ फीचर्स आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएंगे। और अगर आप नीचे आओ, देखो प्रीव्यू ऑफ द बुक आप देख सकते हो। आपको जैसे मैं एक टॉपिक लेके चलता हूँ, एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, आप देख सकते हो हमने हर एक इस टॉपिक को हमने पूरा एक पेज के अंदर टॉपिक खत्म, देख रहे हो। हमने यहाँ पे पॉइंट्स में डिवाइड किया, जैसे आपको एग्जाम्स में लिखना है। नीचे आओगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऐड करी गई है, आपको डायग्राम ऐड करा गया है। ठीक है, तो माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बना लो फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये नोट्स मैं बता रहा हूँ आपकी एनाटॉमी की तैयारी को क्या मस्त करा देंगे, बूस्ट करा देंगे। आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले नोट्स का यूज करके। बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड मेडिकल क्रिएटर्स भी हमें बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज भेज रहे हैं। तो फटाफट जाओ, माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बनाओ, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, चेक करो। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम इलियम पढ़ने वाले हैं। ये बोन का मैं साइड डिटर्मिनेशन सबसे पहले बताता हूँ। ये हिप बोन है। हिप बोन के अंदर 3 पार्ट होते हैं मेजरली, ध्यान से सुनते रहना प्लीज। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट इलियम होता है, फिर आपका ये आपका इस्चियम होता है, और एंटीरियर वाला पार्ट होता है, ये होता है प्यूबिस। कौन सा? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? इलियम, वही पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, सबसे याद रखो जो इलियम होता है बड़ा वाला पार्ट, वो सुपीरियर रहता है। तो मेरा ये ऊपर है ना, ऊपर है। ठीक है, ऊपर है भाई, बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है अब तक। ठीक है, अब ये याद रखो जो आगे होता है ये वाला पार्ट प्यूबिस, ये एंटीरियो मीडियल होता है। देखो मीडियल साइड पे कर दिया मैंने, देखो ये मेरा मीडियल साइड है, मीडियल, तो ये मेरा एंटीरियो मीडियल हो गया। ठीक है, ये मेरा इलियम सुपीरियर हो गया। आगे समझ में? ये जो है एसिटैबुलम, देख रहे हो एसिटैबुलम, ये मेरा लेटरल साइड पे होता है, हमेशा लेटरल साइड पे। तो एसिटैबुलम मेरा हुआ लेटरल साइड पे। देखो ये बोन है सुपीरियर, इलियम बड़ा पार्ट, प्यूबिस मेरा एंटीरियो मीडियल, एसिटैबुलम मेरा लेटरल साइड पे। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बड़ी सी नॉच है ना, ये देखो मैंने पीछे पकड़ रखी है, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं इसको, देखो ऐसे पकड़ते हैं, मैं शायद रखना है। देखो मेरे थंब आ गए ना ऐसे। तो ये बड़ी सी जो नॉच है, ये होती है ग्रेटर शियाटिक नॉच। इसकी नीचे वाली होती है लेसर शियाटिक नॉच। ठीक है, तो ग्रेटर शियाटिक नॉच हमेशा पोस्टीरियर होती है। तो मैंने पीछे कर ली, मेरा हाथ थंब आ गया, तो पोस्टीरियर हो गई, सुपीरियर, एंटीरोमीडियल, प्यूबिस, और ये मेरा एसिटैबुलम लेटरल साइड। तो कौन सी साइड की हिप बोन हुई? ये लेफ्ट साइड की आपकी हिप बोन हुई। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा इसकी सारी चीजें। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट समझ लो, मेन चीज यहीं से तुम्हें समझा देता हूँ, बाकी मैं यहाँ पे 3D में तुम्हें दिखा दूंगा सब चीजें। इसके बाद याद रखो ये जो आगे होता है, देखो मैंने ऐसे पकड़ लिया एनाटॉमी, तो ये जो आगे ये तुम्हें दिख रहा है, ये होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसको हम बोलते हैं ASIS। क्या? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसके नीचे वाली ये जो है, ये है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये एंटीरियर वाला पार्ट हो गया। जस्ट पीछे आ जाओ, पीछे। अब ये जो है, ये क्या है? ये पीछे आ गया पोस्टीरियर। ये है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। नीचे वाली कौन सी है? पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो अपनी ASIS एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन हो गई। आगे समझ में? ये जो बीच में देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका होता है इलियक क्रेस्ट। ये होता है इलियक क्रेस्ट। अब इसके 2 लिप होते हैं, एक आपका आउटर लिप होता है, एक होता है इनर लिप। ये आपका आउटर लिप हो गया, ये आपका इनर लिप हो गया। ठीक है, इलियक क्रेस्ट है, आउटर लिप, इनर लिप। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ट्यूबरकल देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये आपके बारे में आपको समझा रहा हूँ। 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेस होते हैं, याद रखो। 3 बॉर्डर 3 सरफेस। कैसे हम डिफाइन करेंगे? सबसे पहले याद रखो, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये जो है ये आपका होता है एंटीरियर बॉर्डर। ये आपका हुआ एंटीरियर बॉर्डर। सेम पीछे जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये जो बॉर्डर है पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब ये जो आपका अंदर वाला सरफेस है, ये वाला बॉर्डर, ये बड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपका मीडियल बॉर्डर है, क्योंकि मीडियल साइड पे ना देखो एंटीरियर बॉर्डर, पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये जो इधर मीडियल है ना, तो ये आपका बॉर्डर हो गया मीडियल बॉर्डर। समझ में आ गया? 3 बॉर्डर हो गए, 3 सरफेस होंगे। कौन कौन से सरफेस? सबसे पहले आपका आउटर सरफेस, ये जो आउटर है, ये देखो लेटरल साइड पे, तो ये आउटर एसिटैबुलम देखो लेटरल पे है, तो ये आपका आउटर। ये कौन सा होता है? ग्लूटियल सरफेस। क्या होता है? ग्लूटियल सरफेस इलियम का। क्या? ग्लूटियल सरफेस। अंदर वाला हो, अंदर वाले में देखो ये मिडिल बॉर्डर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। ये जो आपका सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसको बोलता हूं मैं, ठीक है, ये होता है आपका इलियक सरफेस। ये बाहर वाला ग्लूटियल सरफेस, अंदर वाला इलियक सरफेस। और ये जो छोटा सा बचा ये सरफेस, इसको बोलता हूं सैक्रोपेल्विक सरफेस। 3 सरफेस हो गए, समझ में आ गई? एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इलियक क्रेस्ट, ASIS एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पीछे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन,
समझ में आ गई चीज़ें। इलियक क्रेस्ट हो गया, आउटर लिप हो गया, इनर लिप हो गया, ठीक है। आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे देखो सेम चीज़ आपकी गिवन है। ये आपके यहाँ पे राइट साइड की बोन आपको दिख रही हो, देखने को मिल रही होगी, राइट साइड की बोन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके आगे वाला पार्ट है। ये जो आगे क्या है आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, क्या है आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ये जो है ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये नीचे वाला क्या हुआ एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। पीछे आ जाओ, पोस्टीरियर पे आ जाओ, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये नीचे वाली क्या है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। ये जो नॉच है बड़ी सी, ये जो बड़ी सी नॉच बन रही है पूछ पोस्टीरियर में, ये क्या है ग्रेटर शियाटिक नॉच, ठीक है। और नीचे वाली क्या है लेसर शियाटिक नॉच। ये वैसे आपको आप इस चेम में पढ़ोगे मेनली, ठीक है, फिर भी आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गई। ये आपको जो क्रेस्ट है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पूरी है, ये बीच में ये जो पूरा, ये आपकी इलियक क्रेस्ट है। इसके दो लिप हैं, आउटर लिप और इनर लिप। ये देखो, ये आपको देखो एसिटेबुलम है ना, एसिटेबुलम की बाहर की तरफ आउटर लिप, अंदर वाला इनर लिप, बीच में आपका इलियक क्रेस्ट हो गया, ठीक है। ये आपका एसिटेबुलम हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपको ट्यूबरकल देखने को मिलता है। ये जो आपको ट्यूबरकल देखने को मिल रहा है, देख रहे हो, ये ट्यूबरकल है आगे, देखो ये रहा मेरा ऐसे बोन है। ये देखो आगे की तरफ आपको ये ट्यूबरकल देखने को मिल रहा है, ये रहा। इसको बोलता हूँ मैं इलियक ट्यूबरकल। क्या? इलियक ट्यूबरकल। तो ये आपको सारी चीज़ें मैंने फीचर्स बता दी इलियम बोन के। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। याद रखना यहाँ पे आपके दो सेगमेंट होते हैं ऊपर, इससे आपकी जो इलियक क्रेस्ट होता है, एक तो होता है वेंट्रल सेगमेंट, एक होता है डॉर्सल सेगमेंट। ऐसे देख लो, एक बड़ा सा वेंट्रल सेगमेंट, एक होता है डॉर्सल सेगमेंट, है ना। पीछे मिडल बॉर्डर था, ये डिवाइड कर रहा है, देखो डॉर्सल सेगमेंट, वेंट्रल सेगमेंट, ठीक है। इसके बारे में आपको अब मैं फीचर्स बताने वाला हूँ। वेंट्रल सेगमेंट पे आपको देखने को मिलता है इलियक ट्यूबरकल, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये चीज़ लिखी हुई है। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोन से तक कुछ समझा दिया है, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सैक्रोपेल्विक सरफेस है आपके, ठीक है। इस पे आपको देखने को मिलेगी इलियक ट्यूबरोसिटी। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके अटैचमेंट्स की तरफ। देखो अगर आप इसके आउटर साइड पे देखोगे, जो आउटर साइड ये हो ना एसिटेबुलम में, तो यहाँ पे आपको कुछ लाइंस देखने को मिल रही होंगी। देखो एक ये रही, एक ये रही, तो ये आपकी ग्लूटियल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? ग्लूटियल लाइंस। ये वैसे आपको अगर आप डीएच में जाओगे अपने, तो वहाँ पे आपको बोन में कुछ बोन्स में दिख सकती है विजिबल, कुछ में नहीं भी दिख सकती। यहाँ पे आपको हल्की सी दिख रही होगी, देखो ये दिख रही है, ये देखो ये एक लाइन दिख रही है। ये जो लाइन है इसको मैं बोलता हूँ आपकी ग्लूटियल लाइन। कौन सी ग्लूटियल लाइन है? ये मेरी है आपकी इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, है ना। आपकी ये जो बन रही है, ये आपकी जो बन रही है, ये आपकी हुई एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये हुई इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। ये आपको डिवाइड कर रही होती है आपके ग्लूटियल सरफेस को, ये ग्लूटियल लाइन्स। यहाँ पे आपको अटैचमेंट देखने को मिलेंगी मसल्स के अलग अलग, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अटैचमेंट्स पे ध्यान से आप गौर करना। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर इलियक एंटीरियर ASIS, है ना। ASIS अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो है मेरा, ऐसे पकड़ूंगा मैं इसको, ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ा मैंने। ये मेरा ASIS है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ पे दो आपके अटैचमेंट्स है मेनली। एक तो आपका होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, कुछ इस तरीके से, तो इंग्वाइनल लिगामेंट का अटैचमेंट है, और किसका है? सार्टोरियस मसल का ओरिजिन होता है यहाँ से, ASIS से। याद रखना, ASIS से याद कर लो, से आपको यूज टू हो जाओगे। ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, है ना। ASIS से एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, तो कौन सा बॉर्डर बनता है? इंटीरियर बॉर्डर। तो ASIS में इंग्वाइनल लिगामेंट एंड सार्टोरियस मसल का ओरिजिन है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी बोन है, ये देखो ये आपका ASIS है। ASIS यहाँ तो एक आपका होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये जो मसल आ रही है बड़ी सी, ये जो मसल है, इस मसल का नाम है सार्टोरियस मसल। देख रहे हो, ओरिजिन हो रहा है ASIS से, है ना। ये ASIS से ओरिजिन हो रहा है सार्टोरियस मसल का, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे लिगामेंट्स में भी देख लो, ये बड़ा सा जो लिगामेंट दिख रहा है ना, ये आपका है इंग्वाइनल लिगामेंट, है ना। इंग्वाइनल लिगामेंट ये देखो ASIS से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसका अटैचमेंट, ठीक है। ASIS से इंग्वाइनल लिगामेंट और सार्टोरियस मसल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके मैंने बताया था इलियक क्रेस्ट है, इलियक क्रेस्ट, आउटर लिप, इनर लिप, इंटरमीडिएट, है ना। इसमें मैं बात करने वाला हूँ अटैचमेंट्स की। अब मैं आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट की बात करूँ, है ना, ये एसिटेबुलम की तरफ जो होता है, ये आपका आउटर लिप है ना, आउटर लिप। अब आउटर लिप पे क्या अटैचमेंट्स होती है? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, मेनली आपको याद रखना है। इंसर्जन होता है इसका, ओरिजिन होता है लेटिसमस डॉर्साई मसल का, है ना। इसके बाद आप बात करो टेंसर फेशिया लाटा, ये सब आपके अटैचमेंट्स होते हैं। मेनली आपको याद रखना है लेटिसमस डॉर्सन, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको, वेंट्रल सेगमेंट पे देखने को मिल रहा है मिली ना, आगे के सेगमेंट, ये जो वेंट्रल सेगमेंट है ना, वेंट्रल सेगमेंट इसका आपका आउटर लिप का वेंट्रल सेगमेंट है, वहां पे आपको देखने को मिल रहा है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का इंसर्ट हो रही है आके। और लेटिसमस डॉर्साई आपकी, लेटिसमस डॉर्साई ये देखो पीछे वाले पार्ट में ना, मेनली आउटर लिप की अगर मैं बात करूँ वेंट्रल सेगमेंट पे, आउटर लिप का जो पीछे वाला सेगमेंट है ना, आउटर लिप का वेंट्रल सेगमेंट जो है, यहाँ पर जाके आपका देखने को मिल रहा है अटैचमेंट लेटिसमस डॉर्साई मसल का। दोनों मसल समझ में आ गई। यहाँ पे इनर लिप की बात करूँ, इनर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट, है ना। इनर लिप आपको ये वाला हो गया, इनर लिप हो गया, अंदर वाला इनर लिप हो गया, बाहर वाला आउटर लिप, बता दी। इनर लिप की देखते हैं। इनर लिप में क्या कहता है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का आपका ओरिजिन है। दूसरा आपका यहाँ पे ओरिजिन है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल का, और थोरैकोलंबर फेशिया का अटैचमेंट है। मेनली आप ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड क्वाड्रेटस लंबोरम याद कर सकते हो। ये देखो, देख रहे हो, ये छोटी सी मसल दिख रही है, देखो इनर साइड पे, इनर लिप पे आपको ये जो मसल दिख रही है जो हाईलाइटेड है, ये आपकी क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है ना। याद रख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। देखो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जिसने नहीं देखी थी ना, वो भी देख लो, ये आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट एरिया है, आपको जो इंटरमीडिएट एरिया बीच वाला जो एरिया है, वहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल इंटरनल ऑब्लिक मसल, एंटीरियर टू थर्ड में आपके इंटरमीडिएट एरिया में इंटरनल ऑब्लिक मसल आपको देखने को मिलती है। कैसे? देखो, देख रहे हो, ये देखो इंटरनल ऑब्लिक मसल, देखो इंटरमीडिएट एरिया जो है, इंटरमीडिएट एरिया में एंटीरियर टू थर्ड में आपको जो मसल देखने को मिल रही है, ये मसल है आपकी
इंटरनल ऑब्लिक मसल। समझ में आ गई। अब ये सब हमने बात करी वेंट्रल सेगमेंट की है ना, मेनली आपने देखा होगा वेंट्रल सेगमेंट की हमने बात करी। अब जो डॉर्सल सेगमेंट है, ये वाला जो डॉर्सल सेगमेंट है, मैंने बताया ना आपके इलियक क्रेस्ट का वेंट्रल सेगमेंट है और डॉर्सल सेगमेंट। अब डॉर्सल सेगमेंट में अटैचमेंट्स देखते हैं। इसमें कुछ नहीं, अटैचमेंट आपका सबसे पहले आपका होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का, ठीक है। सबसे मेन जो आपका है वो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस एंड आपका इरेक्टर स्पाइने मसल आपका मेनली है। मेनली ओरिजिन ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का लेटरल हेड है, उसका ओरिजिन हो रहा है आपका डॉर्सल सेगमेंट से, ठीक है। ये देखो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, बड़ी सी मसल आप देखने को मिल रही है। देखो डॉर्सल सेगमेंट, मैंने बोला ना, देखो पीछे वाला सेगमेंट है डॉर्सल सेगमेंट, ये देखो ये दी ग्लूटियस मैक्सिमस। देखो वेंट्रल सेगमेंट है आगे वाला, डॉर्सल सेगमेंट पीछे वाला है, तो यहाँ से ग्लूटियस मैक्सिमस आपको देखने को मिल रही है अटैचमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है ना, मैंने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बता दी, बताओ क्या था, इंग्वाइनल लिगामेंट और सार्टोरियस। अब इसका नीचे वाला जो ये वाली, ये क्या होती है आपकी एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये किसका अटैचमेंट दे रही होती है, आपका स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस मसल। रेक्टस फेमोरिस मसल का ओरिजिन यहाँ पे आपका दे रही है, ठीक है। और इलियोफीमोरल लिगामेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम क्या करता है, पोस्टीरियर बॉर्डर जो है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ये है ना, पोस्टीरियर बॉर्डर ये रहा आपका। पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ से है, पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के बीच में जो ये बॉर्डर बन रहा है, ये आपका है पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या क्या अटैचमेंट है, सबसे पहले आपको सार्कोट्यूबरस लिगामेंट होता है, ठीक है। ग्रेटर शियाटिक नॉच के ऊपर, ग्रेटर शियाटिक नॉच है, इसके ऊपर आपको सार्कोट्यूबरस लिगामेंट देखने को मिलेगा। और पायरिफॉर्मिस मसल भी आपको थोड़े बहुत उसके फाइबर्स देखने को मिलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेनली मैंने आपको सारी चीज ऊपर बता दी। अब तीन मेजर मसल्स की बात करेंगे ग्लूटेल सरफेस पे। ग्लूटेल सरफेस क्या था, बाहर वाला सरफेस ये रहा, इतना बड़ा ग्लूटेल सरफेस है। यहाँ मैंने आपको कुछ ग्लूटेल लाइंस दिखाई थी, इंफीरियर ग्लूटेल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन, एंटीरियर ग्लूटेल लाइन। ये जो ग्लूटेल लाइंस है ये यहाँ पे डिवाइड करती हैं यहाँ पे आपके ग्लूटेल सरफेस को, और वहाँ पे आपके मसल्स के अटैचमेंट होते हैं। सबसे पहले जो मसल अटैचमेंट होता है वो होता है आपका ग्लूटेस मैक्सिमस का, जो मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। तो ग्लूटेस मैक्सिमस होते हैं यहाँ पे आपकी पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन के जस्ट एरिया जो पीछे है वहाँ पे जाकर अटैचमेंट हो रही होती है, ठीक है, ओरिजिन। फिर आपकी ग्लूटेस मीडियस मसल आती है जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन के बीच में होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन के बीच में। और लास्ट में ग्लूटियस मिनिमस जो होती है वो आपके एंटीरियर इंफीरियर ग्लूटेल लाइंस के बीच में होती है, ठीक है। यहाँ देखो डायग्राम, यहाँ पे आप डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा इस डायग्राम से। ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन है। तो आपकी पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन के पीछे आपको कौन सी मसल देखने को मिल रही है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अब ये वाली जो आपकी एंटीरियर ग्लूटेल लाइन है, अब एंटीरियर ग्लूटेल लाइन और पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन के बीच में जो मसल है यह है ग्लूटियस मीडियस, और इसके बाद जो बची कुची आपकी जो आपको देखने को मिल रही है वो आपकी है ग्लूटियस मिनिमस मसल, ठीक है। ग्लूटियस मिनिमस मसल, तीनों मसल आपको समझ में आ गई, यहीं पे आपको बेसिस पे आपको दिख जाएंगी, ठीक है। ग्लूटियस मिनिमस, फिर ग्लूटियस मीडियस, और लास्ट में पीछे आपकी जो आ रही है, देखो ये देखो पीछे आपको सबसे कोने में आपको देखने को मिल रही है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा तीनों ग्लूटियल लाइंस के बेसिस पर। बोन पे कभी कभी कुछ बोन्स पे दिख जाती है, कभी कभी नहीं दिखती, तो आप डायरेक्टली इसको याद करके बता सकते हो कि सर कौन सी ग्लूटियल लाइन के बीच में आपको देखने को मिलनी सारी मसल्स। मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे, ये देखो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल ये रही, ग्लूटियस मीडियस मसल ये रही, ठीक है, मैक्सिमस ये रही, मीडियस ये रही, दिख गई, इसको हाइड कर देते हैं। और ये रही मिनिमस, ये रही मिनिमस मसल, ठीक है। देखो सबसे आपको आगे, आप देखो सबसे आगे आपको देखने को मिल रहा है ये जो आपकी ये थी है ना, ये देखो आपकी एंटीरियर ग्लूटेल लाइन थी ना, एंटीरियर ग्लूटेल लाइन, इसके आगे आपको देखने को मिल रहा है ग्लूटियस मिनिमस। इसके बीच में आपको कौन सी थी मसल, ये देखो ये रही, ये मसल कौन सी थी, ग्लूटियस मीडियस आ गई, जो कि आपकी पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन तक थी। इसके पीछे आपको देखने को मिल रही है लास्ट में ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ये पूरे ग्लूटेल रीजन में आए हो कि समझ में आ गई होगी, बड़े अच्छे समझ में आया। देखो आपका जो इलियक फोसा, ये जो फोसा आपको देखने को मिला है इलियक सरफेस पे, आपको फोसा देखने को मिल रही है, क्या है, इलियक सरफेस, इलियक फोसा। इलियक फोसा पे कौन सी मसल, इलियकस, कौन सी, इलियकस हो गई, इलियकस मसल हो गई अपर 2/3 से, इतनी बड़ी आपको देखने को मिल रही है इलियकस मसल ये रही है ना। ये पूरा आपका कौन सा सरफेस है, आपका इलियक सरफेस है, इलियक सरफेस है ये रहा, इसमें इलियक फोसा है, ये रही इलियकस मसल, ठीक है। अब आपकी जो इलियक ट्यूबरोसिटी होती है, आपकी इलियक ट्यूबरोसिटी जो होती है आपकी इलियक ट्यूबरोसिटी, वहाँ पे आपका इंट्रोशियस सार्को इलियक लिगामेंट और डॉर्सल सार्को इलियक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, ये थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। आपको जो सुप्रा पेल्विक सरफेस होता है वहाँ पे आपको अटैचमेंट देखने को मिलता है सार्को इलियक लिगामेंट, जो कि मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। पायरिफॉर्मिक मसल का थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल। मेन मसल आपकी मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दिखा दी जो 3D में, वही मेन इंपॉर्टेंट है, आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखो, अभी हम जब पूरी पढ़ लेंगे ना हिप बोन, आपको जब सबकी अलग अलग समझ में आ जाएगी, बट ये वाली वीडियो मेरी इलियम पे ही है, इसचियम एंड प्यूबिस पे मेरी अलग अगली वीडियो आने वाली है, तो प्लीज वो भी देख लेना जब भी आपकी हिप बोन कंप्लीट होगी। मेनली इलियम से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक ही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिनिकल एनाटॉमी मेनली, कि जो आपकी इलियक क्रेस्ट होती है ना, इलियक क्रेस्ट होती है, यहाँ पे इसको यूज करा जाता है बोन मैरो बायोप्सी के लिए, अगर एनीमिया एंड ल्यूकीमिया का केस है। ये आपका इलियक क्रेस्ट हो गया, ये इसकी आप इलियक क्रेस्ट की आपकी क्लिनिकल एनाटॉमी हो गई। इसचियम बोन में आपको मैं स्टियल ट्यूबरोसिटी भी दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको चीजें समझा रहे होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे क्लिनिकल वहीं बता दूंगा वीवर्स बॉटम के बारे में, ठीक है। आई होप कि तुम्हें वीडियो समझ में आ गई होगी। सो आई होप कि तुम्हें हिप बोन समझ में आ गई होगी, इसमें इलियम वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टीवन प्यूबिस की आपको नेक्स्ट वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, दोस्तों में शेयर कर दे, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन फटाफट जाके फॉलो कर दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सो गाइस हमने अपने यहाँ पे माय एनाटॉमी नोट्स को लॉन्च कर दिया है। देख सकते हो बहुत ही प्यारे नोट्स आप सबके लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पर हमारी सेल चल रही है माय एनाटॉमी नोट्स की, हमने आपके लिए जो डिजाइन किए जो कि आपको एनाटॉमी की प्रिपरेशन को ऐसे बूस्ट कर सकती है। माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बनाओ, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, बाय।